अगली हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, माध्यिका यानी मीडियन। और ये माध्य से भी आसान है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है ना। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ तो ये रूल्स होते हैं, है ना, ये तो अपनी जगह है, इनका फायदा भी है, लेकिन इसकी कई बार जरूरत नहीं भी पड़ती है अगर आप थोड़ा सा इसका लॉजिक समझ लोगे तो। माध्यिका का सिंपल सा मतलब होता है जो मध्य में आए, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आप इसको समझना। मैंने कहा 2, 3, 9, 15, 101 की माध्यिका बताओ, तो आप बोलोगे जो बीच में आए, कोई मतलब नहीं बड़ा छोटा कुछ नहीं, जो बीच में आए, बीच में कौन है, 9, ये माध्यिका हो गई। औसत का अलग काम चलता है, माध्य अलग चीज था, वहां औसत निकालना पड़ता था। माध्यिका मीडियन का सिंपल सा मतलब है जो मध्य में आए, बात खत्म है। मैंने कहा 23, 24, 25, 26 और 27 की माध्यिका बताइए, मीडियन बताइए, कौन मध्य में आ रहा है भैया, 25, ये आपका आंसर है। लेकिन आपके मन में फिर एक डाउट आ सकता है कि सर अगर 28 आ जाए तो क्या करेंगे, 28 आ गया तो क्या करोगे, अब बताओ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब यह हुआ कि तीन संख्याएं इधर है, तीन संख्याएं इधर है, तो आपका आंसर इन दोनों के भी बीच में आएगा। तो 25 और 26 के भी बीच में क्या आता है, तो आप या तो 25 और 26 को जोड़ के आधा कर दो, या उसको आसान भाषा में 25.5 बोल दो, ये माध्यिका आ गई। मैं अभी आपको 2-3 सवाल कराऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करना, कोई दम नहीं है इसमें। फिलहाल इतना समझ लो, जो बीचों बीच आए, लेकिन यह ध्यान रखना कि इनको हमेशा आरोही क्रम में अरेंज करना पड़ता है। पहले आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, हमेशा आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, फिर आंसर देना, है ना, फिर जो मध्य में आए वो आंसर। ये कुछ सूत्र भी हैं कि अगर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, संख्याएं कितनी हैं, अगर विषम संख्याएं हैं तो उसमें एक जोड़ के आधा कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, फॉर्मूले भी सीख लो, काम के हैं। मैंने कहा 21, 22, 23, 24, 25, यहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 है, पदों की संख्या कितनी है, विषम है। तो अगर 5 पद आए हैं या कोई भी विषम संख्या में पद आए हैं तो हमेशा एक जोड़ के आधा करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n+1 का आधा। कितने पद हैं, 5, तो एक जोड़ो 6, 6 का आधा कितना, 3, यानी थर्ड टर्म, हिंदी में कहें तो तीसरा पद। ठीक है, तीसरा जो आपका पद आएगा वो आंसर आएगा, है ना। तो तीसरा पद कौन सा है, वो है 23। कुछ समझ में आ रहा है ना। अब अगर यही चीज मान लीजिए ऐसी हो जाए कि मैं आपसे कहूं कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, अब यहां पे पदों की संख्या क्या है, सम संख्या है, एक इवन नंबर है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीचों बीच का निकालना पड़ेगा और एक उसके बाद का लेना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं। पहले आप n/2 लोगे और n/2+1 लोगे और आधा करोगे। क्या मतलब हुआ, n/2 यानी 6 का आधा, एक ये पद लेना है और एक 6 में आप एक और जोड़ोगे। ठीक है, तो 6 में अगर आपने एक जोड़ दिया, ठीक है, सॉरी 6 के आधे में एक जोड़ दिया, तो 6 का आधा करके आप अगर एक जोड़ोगे तो वो पद आएंगे। 6 का आधा क्या हो गया, तीसरा पद, थर्ड टर्म। 6 का आधा प्लस 1 क्या हो गया, चौथा टर्म, चौथा पद। और इन दोनों को जोड़ के क्या करोगे, आधा, यानी 23 और 24 को जोड़ के आधा करोगे तो 23 + 24 का आधा विच इज 23.5, 23.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बात बड़ी सिंपल है, छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं। आप अगर इन फॉर्मूले, ये वैसे आपको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी,
नॉर्मल प्रश्नों में तो नहीं, लेकिन एक टाइप होता है जिसमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तब आपको ये सब याद होने चाहिए, है ना। तो सिंपल सा आप लॉजिक समझे उसका। बीचों बीच का नंबर क्या है, 3 है ना, मतलब 23 है। या फिर, और कभी भी देखो, अगर आपको विषम संख्या मिल जाए तो विषम का आधा तो करते बनेगा नहीं, तो एक जोड़ के आधा कर देना, है ना भाई। 5 पद है, आधा नहीं करते बन रहा, एक जोड़ के आधा कर दो, सिंपल सी बात है। अगर आधा करते बन रहा है तो कर दो, और एक उसके बाद का पद ले लो। आधा हो गया तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इन दोनों के बीच में ही कुछ आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, इस सवाल को देखो। सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप हमेशा आरोही क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। आप सारी संख्याओं को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, और अगर कर लिया तो आंसर तो खुद ब खुद आ जाएगा। आंसर में कहीं दिक्कत नहीं आनी है। हाँ, धन सिंह क्या लिख रहे हो भाई, हमें समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। जिसको माध्यिका समझ में नहीं आया चिंता ना करें, हम आपको अभी समझा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। देखो, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 1। 1 के बाद 2 आया है, देखो 2 बार, तो इसको लिख दो। 2 आया है 2 बार, और आगे बढ़ो। 3 है क्या भैया, नहीं है। 4 है क्या, हाँ है, 4 आ गया। 5 है क्या, हाँ। 6 है क्या, नहीं है। देखो 7 2 बार है, तो 7 को 2 बार लिख देते हैं, है ना। फिर इसके बाद देखो 8 नहीं है, 9 है, 9 आ गया। फिर 10 है, 11 नहीं है, 12 है, और 12 के बाद क्या है, 14 है। हो गए सारे, कुछ बचा तो नहीं। अब आपने जब आरोही क्रम में अरेंज करा, तो अब बीच में क्या आ रहा है वो बताना है, सेंटर में अब क्या आ रहा है वो बताना है। तो देखो, पहला तरीका लॉजिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने पद आ रहे हैं, 11। तो आप सोचोगे सर अगर 5 इधर हो और अगर 5 इधर हो तो बीच में यही बचेगा, 1 2 3 4 5, 5 पद इधर 5 पद इधर, तो बीच में क्या आ रहा है, 7। ये आपका आंसर है। नहीं ऐसे करना है, क्योंकि n एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसका सूत्र होता है n+1 का आधा। तो 11 + 1 का आधा, यानी 6th टर्म, छठवां पद आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आ गया। ये मेथड और लॉजिक में आपको मैंने डिफरेंस समझा दिया। बताइए, बात समझ में आ रही है। सब कुछ आनंद मंगल, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। एक सवाल और दूं, सिंपल बात है, आरोही क्रम में अरेंज करो और बीचों बीच क्या आ रहा है उस वो आंसर दे दो, बात खत्म है। अगला सवाल, आरोही क्रम में अरेंज करो भैया, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अरेंज इट। हम्म, ओके, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। आ जाओ, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर 30। 30 के बाद 31 32 33, 31 32 33, क्लियर। फिर 34 नहीं है, 35 36 37, 35 36 37, और उसके बाद क्या है, 40 है, ये आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो ये 3 अलग है, ये 3 अलग है, इस बार बीच में ये 2 फंस रहे हैं, तो आंसर इनके भी बीच में आएगा। तो 33 और 35 के बीच में क्या आता है, 34 आता है क्या, ये आपका आंसर है। ना समझ में आए
1 2 3 4 5 6 7 8 पदों की संख्या कितनी है? 8। ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 और n/2 प्लस 1। 8 का आधा 4, चौथा पद, 4 के बाद पांचवा पद, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। चौथा पद 33, पांचवा पद 35 को आधा करोगे 34। क्या आंसर आ गया? दोनों बातें मैंने आपको समझा दी, शायद आप भावनाएं समझ गए होंगे। बोलो भैया, आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई या नहीं हुई? इसके बाद आपका आनंद इतना सुखमय नहीं होने वाला है। अभी इसका अगला जो टाइप है वो आपके जीवन में तबाही मचाने वाला है। ये टाइप मैंने लिखना भूल गया था यहां, ये आपका टाइप नंबर 1 है। ठीक है, टाइप 1 है ये। अभी टाइप 2 आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, इसकी माध्यिका बताओ। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है भैया? सबसे छोटा है 16। 16 गया। उसके बाद 17 कितनी बार? 17 2 बार। इसके बाद 18 19 20 21 22 23, 23 भी नहीं है, यह है 23, 23। इसके बाद 24 25 26 के बाद 27 के बाद 28 28। इसके बाद 29 30 31, 29 30 31, 31 2 बार, और लास्ट में 34। ये मैंने आरोही क्रम में अरेंज कर दिए हैं। आंसर अब आप बताएंगे। बता दो भैया। हाँ बहुत सुंदर। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो तुम लोग, है ना? हम्म। यूट्यूब पे मैथ्स की रेगुलर क्लासेस लाइए, ले तो आए पर तुमसे पढ़ा नहीं जाता यार। तुम लोग ना, जरा त्योहार आया कुछ आया, तुम लोग पिघल जाते हो। फिर क्या होता है, अपने आप पे बड़ा ही दुखी महसूस होता है जब आप लोग के लिए मेहनत करो और आप लोग तो त्योहार मनाने में लगे हो। कौन पढ़ाएगा? बोलते हैं ना, जिसको स्वयं की चिंता नहीं है उसकी चिंता कोई नहीं कर सकता। तो आपको खुद ही नहीं, जब खुद की चिंता है तो कोई तुम्हारी मदद क्यों करे? तुम लोग मदद करने वाले को तो बेवकूफ सिद्ध कर देते हो, है ना? बेचारा जिसका, भाई मेरा काम मेरा जो फ्यूचर है या मेरा जो प्रेजेंट है, जो करियर है वो सेटल है, और पता चल रहा है मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ने वाले मस्ती मार रहे हैं, पढ़ने वाले गरबा खेल रहे हैं, पढ़ने वाले दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। क्या करेंगे ऐसे लोगों का, है ना? तो पहले तुम त्योहार मना लो, उसके बाद मन होगा तो अपन रेगुलर क्लास के बारे में सोचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने पद हैं भैया? 12। तो 12 का आधा 6, 6 के बाद 7, छठवां पद और सातवां पद, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन दोनों के बीच में कहीं आंसर आएगा, हाँ या ना? तो 27 और 28 के बीच में क्या आता है? 27.5, 27.5। इनको जोड़ के आधा कर लेना, आंसर आएगा 27.5। ठीक है। हम्म। बताओ, आया समझ में? आसान था भैया ये वाला। अब आ जाओ बढ़िया अगला सवाल। आरोही क्रम में व्यवस्थित एक सेट दिया हुआ है, एक आपको दिया, चलो लिखते नहीं है, ये बहुत अच्छे से यहां पे इन्होंने पहले ही लिख दिया है। 15, पढ़ो आप सवाल, बहुत प्यारा है। 15 16 18 22 x+2 x+3 26 27 और 30, है ना? इनकी माध्यिका पढ़ लेना ध्यान से। माध्यिका 24 दी हुई है, मीडियन इज 24, एक्स का मान बताना है। सर मैंने एक कोर्स लिया है, दूसरा ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकते हो, क्या दिक्कत है?
सर अब हम डेली आएंगे, देखते हैं भैया, ये तो भविष्य बताएगा, समय बताएगा। मैं फिलहाल अभी डेली आ रहा हूं, है ना। कल भी आऊंगा मैं, तो कल रात को फिर 8 बजे आऊंगा, और कल अगर चैप्टर खत्म नहीं हुआ तो परसों फिर 8 बजे आऊंगा। तुम तो ये 2 दिन पढ़ के मुझे दिखा देना, इन 2 दिन में रेगुलर रह के दिखा देना, तो फिर आगे कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ। देखो, मुझे एक बात बताओ, कितने पद हैं, पहले पद काउंट कर लिया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब पदों की संख्या 9 होती है, तो आप 9 का मतलब क्या है, 4 4 और 1, यानी पांचवा पद। या फिर इसमें एक जोड़ के आधा कर दो तो भी फिफ्थ टर्म आएगा। पांचवा पद इसकी माध्यिका होना चाहिए। यहां पे पांचवा पद क्या है, 1 2 3 4 5, ये पांचवा पद है ना, ये वाला पांचवा पद है। तो इनकी माध्यिका x+2 है, और ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, पहले से ये बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हैं, जबकि रियल में माध्यिका कितनी है, 24। तो x बराबर 22, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी, दिस इज 22, वो होगी 22। आया। 22 इसका उत्तर आएगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है तुमने। ओके, आनंद मंगल, मजा आया। आगे बढ़ो। दिए गए आंकड़ों के माध्य, देखो ये बढ़िया सवाल है, इनका आपको माध्य और माध्यिका, आपको मीन भी बताना है और आपको मीडियन भी बताना है इन आंकड़ों का, है ना, इनका। तो माध्य यानी औसत, सबको जोड़ो भाग दो। माध्यिका बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, तो सबसे छोटा कौन है, 5। आप इनको जोड़ के आधा करो, तब तक मैं अरेंज कर देता हूं। 5 के बाद क्या आएगा, 6। 5 हो गया, 6 कितनी बार है, 6 2 बार है, तो 6 और 6। इसके बाद 7 और 8 2 बार है, तो 1 बार 7 और 2 बार 8। इसके बाद 12 13 और 16, 12 13 और 16 हो गए। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया, मतलब 10 का आधा पांचवा पद। पांचवा पद यानी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो देखो, अपन एक तो निकालेंगे माध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, और इसका संकेत है एक्स के ऊपर बार। और एक निकालना है माध्यिका, यानी मीडियन, जो बीचों बीच आए, है ना जी। तो यहां पे माध्यिका कितनी आ रही है, माध्यिका तो आ रही है 8। माध्यिका बताना जरा मुझे, सॉरी माध्य बताओ, सबका टोटल करो और भाग दो। पद कितने हैं, 9। वेरी गुड। सबका टोटल अगर आप करने जाओगे तो ये आ जाएगा कितना, 20, और ये आ गया आपका 40, है ना, और ये आ गया आपका 60, और ये आ गया आपका 81। सबका टोटल 81 आ रहा है, और पद है 9, तो इनका माध्य औसत आ रहा है 9, एवरेज आ रहा है 9, और माध्यिका क्या है, 8। तो 9 में से 8 घटाना है, 9 में से 8 माइनस करना है, अंतर आएगा 1। अंतर ही तो पूछा है, डिफरेंस ही तो पूछा है। माध्य यानी सबका योग और 9 का भाग दिया, सो आंसर इज 9। और माध्यिका क्या हो जाएगा, जो बीचों बीच आए, बीचों बीच में क्या आ रहा है, 8। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा 1, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, एक ये टाइप होता है जिसमें आपको चीजें मिक्स कर दी जाती है ना। ये टाइप नंबर 2 है क्या अपना, जिसमें चीजें आपको मिक्स करके दे दी जाती है। 2 है या 3 है। हम्म। अभी आपने बहुलक नहीं पढ़ा है, बहुलक पढ़ने के बाद ना और मिक्स प्रश्न आएंगे, है ना, मोड पढ़ने के बाद और मिक्स प्रश्न आएंगे, और मजा आएगा। ठीक है, चलो अब जरा अपनी दिल की धड़कनें थाम लो। टाइप नंबर 3,
इसको आज आप सीख कर जाओ, ना मजा आए तो पैसे वापस। ठीक है? हाँ, इसको बताने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं जिसके बारे में हमने चर्चा जानबूझ के नहीं करी थी, और वो था ये वाला फॉर्मूला माध्यिका। देखो, ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो, एक क्वेश्चन समझना, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बनेगा आपसे, चिंता मत करना। L1 L2 माइनस L1, यहां L1 आएगा, टाइपिंग एरर है। L2 माइनस L1 है ना, ये 1 है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी F n/2 माइनस सी। L1 L2 माइनस L1 फ्रीक्वेंसी n/2 माइनस सी। कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक प्रश्न नहीं करेंगे। देखो फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, L1, ठीक है, L2 माइनस L1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी और n/2 माइनस सी। क्लियर? देख लो अच्छे से, L1 L2 L1 F n/2 माइनस सी। यहां प्लस होता है, यहां मल्टीप्लाई होता है, इसका भी ध्यान आप रखेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये क्या है L1 L2, है ना, ये वाला। अच्छा, लेकिन यहां पे, अरे नहीं, यहां तो यार अपने को ये दिया है ना, सॉरी 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 सॉरी, अभी तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। ये फॉर्मूला इसमें लगता है, मैं थोड़ा सा नहीं देख पाया, इसमें फॉर्मूला लगेगा। एक L1 है तो एक L2 है, भाई कोई भी हो सकता है, इसमें लगेगा। ये तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लो आप इसको एक बार, ये आसान है, सॉरी, L1 L2 वाला नहीं लगेगा, L1 L2 इसके बाद आएगा, बताता हूं मैं आपको उसके बारे में भी। हाँ, हो गया? ओके, देखो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 3, है ना, फिर 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 5 कितना हो गया, 23। ठीक है, मैंने थोड़ा ज्यादा ड्राइंग करी है लेकिन आप समझ गए होंगे। सबसे पहले 3 लिख दो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 प्लस 6 15 प्लस 3 18 प्लस 5, आखिरी में क्या आया, आखिरी में आया 23। जब n ऑड हो, यानी टोटल पद ऑड हो, विषम हो, तो एक जोड़ के आधा करते हैं क्या, तो यहां आएगा 12th टर्म, यानी यहां बात किसकी चल रही है, 12वें पद की। 12वां पद कहां आएगा, देखो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 12वां पद यहां कहीं पे आएगा, और यहां कहीं पे आने का मतलब है कि इसकी माध्यिका क्या आएगी, 11 आएगी। ये आपका आंसर है। ये थोड़ा आसान है, इसके आगे वाले में दम है। यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। अभी रुको जरा, ठीक है। देखो आप इसको, जिसको इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसे समझो कि 5 आया है 3 बार, मतलब ये ऐसा है कि 5 आया कितनी बार, 3 बार। फिर 7 आया 2 बार, 7 आया भैया 2 बार, है ना। फिर 9 आया 4 बार, 9 9 9 और 9। फिर 11 आया 6 बार, 11 11 11 11, ये ऐसा चल रहा है ना। तो ऐसा लिखने के बजाय हमने इसको चार्ट में लिख दिया, तो हमने देखा कि टोटल पद कितने हैं, टोटल पद है 23, 23 संख्याएं लिखी गई हैं। तो अगर 23 होगी तो माध्यिका बीचों बीच क्या आएगा, 12वां पद। 12वां क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें नंबर पे क्या आ रहा है, 11, तो 11 आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा लॉजिक अगर आप समझे तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। क्लियर है ना। तो आपको यह समझना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल 23 पद है। अगर 23 बार कोई संख्याएं लिखी हैं तो बीचों बीच में आएगा 12वां पद। तो 12वां कहां आएगा भाई, 9 यहां हो गए, तो 10वां 11वां 12वां 13 14 15 ये सब यहां आएगा, यानी क्या आएगा, 11वें में। इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। ये हमने आपको लॉजिक बता दिया, और ये मेथड हो गई। ये क्या है, ये मेथड है, और ये क्या है, लॉजिक है। करना मेथड से है, लॉजिक मत लगाना ज्यादा,
टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ओके। हम्म। ठीक है, चलो, तो फिलहाल ये है अपना टाइप नंबर 4, और इस टाइप नंबर 4 के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो कल मैं आपको इसको सिखाऊंगा, है ना, कि इसमें क्या करते हैं। पहले तो वही करना पड़ेगा, पहले 7 लिखोगे, फिर 16 लिखोगे, फिर 27 लिखोगे, वो करोगे। बाकी मैं आपको कल सिखाऊंगा। जो फॉर्मूला आपको बताया था ना, L1 प्लस L2 L1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी और n/2 माइनस सी, वो इसमें लगेगा। जब ऐसा इंटरवल्स वर्ग अंतराल दिया रहे तब हम यहां पे वो यूज करेंगे। ठीक है जी। बाकी अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि जितना आज मैंने पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। सांख्यिकी जो चैप्टर है,